नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। देश भर में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार कर रही है। पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 2024 के चुनाव में देश ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपी और अब देखिए उसी जनादेश का कांग्रेस अपमान कर रही है और पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। इसी बीच में कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करने की एक कोशिश की, उसकी पूरी प्लानिंग की, योजना तैयार की और वो की वाराणसी में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं और एक बार फिर कांग्रेस ने गाली वाला प्रयोग करने की यहां पर कोशिश की है। अजय राय ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर के देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और अजय राय को नजरबंद कर दिया गया। उनके साथ साथ बाकी और भी कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। दरअसल देखिए, कांग्रेस बिहार की तरह बनारस में भी वोट चोरी के आरोप को लेकर के पीएम मोदी को घेर रही थी। आपको ये बता दें कि देखिए, बिहार में कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था, अपशब्द कहे थे। बिहार में वोट चोरी को लेकर के हो रही रैली में प्रधानमंत्री मोदी को सरेआम गाली दी गई थी, उनकी मां को गाली दी गई थी और आज भी कांग्रेस ने मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान वोट चोरी को लेकर के पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। अब देखिए, कांग्रेस आखिर पीएम मोदी को बार बार इस तरह से अपमानित क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री से आज मुलाकात होने वाली है, जो कि अब से कुछ देर के बाद होगी। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो पूरी रैली है वो निकली और ये ताज होटल जहां पर उनकी मॉरिशस की जो प्रधानमंत्री है उनसे उनकी मुलाकात वहां पर होगी। क्या ऐसे समय में जहां पर दूसरे देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, जनमत से चुने हुए प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगाना सही है? ये आज के वक्त में बड़ा सवाल है और यही सवाल इंडिया डेली भी पूछना चाहता है और इसी पर हम तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट जो है वो जुड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में आपको ये हम बता दें कि किस तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में एक तरह से अपशब्द, एक तरह से उनका अपमान करने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंचे थे, विरोध हुआ था, लेकिन वहां पर किसी और देश के कोई प्रतिनिधि नहीं थे। ऐसे में यह समझना कांग्रेस को जरूरी है कि अगर देश के अंदर में किसी का विरोध हो तो वो एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन अगर वहीं पर किसी दूसरे देश के कोई प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, ऐसे में सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है। और हमारे साथ यहाँ पर एक बड़ा पैनलिस्ट जुड़ चुका है। हमारे साथ अमित प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर शिवानंद जी हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और पूजा मिश्रा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुद्र प्रताप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले अमित जी, आप ही का रुख करते हुए बीजेपी का आप पक्ष रखेंगे। रायबरेली में जो कांग्रेस के सांसद पहुंचे, राहुल गांधी, उनका जो विरोध हुआ, क्या उसी का बदलाव आप देख रहे हैं कि आज जो एक तैयारी थी कांग्रेस की तरफ से? देखिए किरण जी, सर्वप्रथम तो एक कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बनारस के सांसद ही नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही है पिछले कुछ महीनों से, आपने देखा होगा कि वोट अधिकार यात्रा के तहत जिस तरीके से माननीय मोदी जी की मां के विषय में जो अपशब्दों का प्रयोग बिहार की धरती पर किया गया, वो भी उस धरती पर जहां पे माता सीता की धरती है, दरभंगा, वहां पर। और जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का एक उबाल देखने को आया, लेकिन कांग्रेस अपनी परिपाटी और अपनी परंपरा से पीछे नहीं हट रही है। और जिस तरीके से देखिए किरण जी, कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनकी एक प्रोटोकॉल होती है, उसमें प्रशासन की भूमिका होती है और प्रशासन उसी भूमिका के तहत अजय राय जी को जिस तरीके से नजरबंद किया है। और दूसरा बात यह भी मैं किरण जी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अजय राय की हिस्ट्री और कांग्रेस की हिस्ट्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और देश की जनता भी जानती है। और कल की जो आपने घटना जहां तक बताई, रायबरेली की घटना आपने बताया,
तो किरण जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनका विरोध कर रहे थे और उनके साथ कई लोग सड़क पर बैठे हुए थे। माननीय राहुल गांधी जी की कैरिकेट वहां पे उनका काफिला जा रहा था और वहां पे प्रशासन ने अपना काम किया, जिसका कि दिनेश प्रताप सिंह ने प्रशासन का भी विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पे जिस तरीके से लोगों को एक लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का, लेकिन ये विरोध की भाषा और संविधान के लेकिन तहत आनंद जी, एक सवाल यहाँ पर, हाईवे पर काफी देर तक काफिला राहुल गांधी का रुका रहा, क्या ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही था? अगर आप प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं तो ये सवाल इससे जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे किरण जी, लगभग 10 से 12 मिनट वहां पे काफिला रुका रहा, लेकिन प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ माननीय राहुल गांधी जी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए थे, पुलिस ने उनको समझाने बुझाने का काम किया और जब वो नहीं समझने को तैयार थे तो बल का भी प्रयोग पुलिस ने किया। वो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी किया और हमारा कार्यकर्ता सभ्य तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से विरोध प्रकट करता है, ये कल देश की जनता ने भी देखा है। और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करिए, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि संविधान को हाथ में लेकर विरोध प्रकट करने का। इसी के तहत पुलिस ने जो कल कार्रवाई की, ये देश की जनता ने बताया। उसके बावजूद भी अजय राय ने कल सबक नहीं लिखा, सबक नहीं सीखा उससे। अजय राय जी जिस तरीके से जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उनका वीडियो आपने चलाया नहीं, हमने उनका वीडियो भी देखा है और इससे पहले की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है अजय राय जी का, इसीलिए अजय राय जी को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अजय राय जी, आप विरोध प्रकट करिए, संवैधानिक तरीके से करिए, सरकार हमारी है, सरकार अपना निर्णय लेगी जिस तरीके से, लेकिन आप माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने की परंपरा कांग्रेस की। ठीक है आनंद जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं पूजा जी के पास और रुद्र जी के पास जाऊंगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो अजय राय की तरफ से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और इसके पहले हमने बिहार की धरती से भी देखा जिस तरह से अपशब्द, अमर्यादित शब्द जो है वो कहे गए हैं,